हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञानम गुरदासपुर। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ ऑल दीज, मीन्स इन सबका एचसीएफ क्या आएगा। सो उसने एचसीएफ पूछा है, राइट। हमने कॉमन देखना है, मीन्स मैक्सिमम कॉमन देखना है। सबसे पहले 2 पे आ जाओ। 2 तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है, तीनों में कॉमन इज 2 की पावर 2, तो हम वो लेंगे। नेक्स्ट 3 पे देखो, 3 की मैक्सिमम जो कॉमन पावर है वो क्या है। अब 3 तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि थर्ड केस में 3 प्रेजेंट ही नहीं है, सो हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, राइट। अब 5 में चेक करो, 5 की मैक्सिमम पावर जो सब में प्रेजेंट है, मैक्सिमम कॉमन क्या है, दैट इज 5 की पावर 1, राइट। अब 7 चेक करो, 7 की पावर जो मैक्सिमम कॉमन है वो क्या है, 7 की पावर 2, राइट। तीनों में कॉमन देखना है, दैट इज लोएस्ट देखना है, राइट। अब सॉल्व करो, 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 5, 7 की पावर 2 इज 49, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इज 980, राइट। गाइस, एचसीएफ में हमने क्या देखना है, वो पावर जो सब में प्रेजेंट हो, ठीक है। एचसीएफ में हमने क्या देखना है, मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में लिख के बता दिया है, वो पावर जो सब में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज, राइट। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट पावर क्या है वो देखना पड़ेगा, मींस एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर लेनी है, राइट। अब 2 में देखो, 2 की हाईएस्ट पावर जो यहां प्रेजेंट है वो क्या है, दैट इज 2 की पावर 3। यहां पर 2 की पावर 2 है, इन सेकेंड केस 2 की पावर 3, इन थर्ड केस 2 की पावर 1। सो हमने मैक्सिमम हाईएस्ट पावर लेनी है, दैट इज 2 की पावर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 पे आओ, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है प्रेजेंट, दैट इज 3 की पावर 3। नेक्स्ट चेक करो, 5 की मैक्सिमम पावर जो प्रेजेंट है, दैट इज 5 की पावर 3। नेक्स्ट 7 पे आओ, 7 की मैक्सिमम पावर जो सब में प्रेजेंट है, नॉट सब में प्रेजेंट, दैट इज 7 की पावर 4। एंड नेक्स्ट 11, ठीक है। 11 देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, तो सो हमने 11 को कंसीडर करना है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर मैं इसी का एचसीएफ निकालना होता, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का हमने एचसीएफ निकालना होता तो कैसे, हमने क्या लेनी है, सबसे कम वाली पावर। देखो, 2 की लोएस्ट पावर जो प्रेजेंट है, दैट इज 2 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट 3 चेक करो, 3 की जो लोएस्ट पावर प्रेजेंट है, दैट इज 3 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 की मैक्सिमम कॉमन क्या है तीनों में, 5 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 2, इसमें 5 की पावर 3, हमने मैक्सिमम कॉमन लेनी है। अब 7 चेक करो, 7 की मैक्सिमम पावर जो सब में प्रेजेंट है, दैट इज 7 की पावर 1। ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है हमने सबकी हाईएस्ट पावर्स लेनी है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब है लोएस्ट पावर लेनी है, लेकिन अगर 11 सब में प्रेजेंट नहीं है तो हमने उसको नहीं लेना, राइट। सो फॉर योर बेटर क्लियरिटी लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हमने ये तीनों का एचसीएफ भी लेना है और एलसीएम भी निकालना है, राइट। एचसीएफ में हमने वही लेना है जो सब में प्रेजेंट हो, ठीक है। अब 2 की पावर देखो, जो सब में प्रेजेंट है, दैट इज 2 की पावर 3, राइट। नेक्स्ट 3 चेक करो, ठीक है, 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि थर्ड केस में 3 नहीं प्रेजेंट, राइट। 4 देखो, 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 भी नहीं प्रेजेंट सब में। नेक्स्ट 5 चेक करो, 5 की वो पावर जो सब में प्रेजेंट हो, दैट इज 5 की पावर 1, ठीक है। अगेन 6 चेक करो, 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट केस में 6 नहीं प्रेजेंट, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब एलसीएम देखो,
एलसीएम में हमने सारे लेने हैं विद मैक्सिमम पावर, राइट। अब देखो 2 की सबसे बड़ी पावर दैट इज 2 की पावर 7, ठीक है। अब 3 चेक करो, 3 की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 3 की पावर 5। नेक्स्ट 4 चेक करो, 4 की जो मैक्सिमम पावर प्रेजेंट है दैट इज 4 की पावर 2। नेक्स्ट 5 चेक करो, 5 की मैक्सिमम पावर जो प्रेजेंट है दैट इज 5 की पावर 3, ठीक है। अब 6 चेक करो, 6 की मैक्सिमम पावर जो प्रेजेंट है दैट इज 6 की पावर 4। दिस इज योर एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ में हमने वही लेना है जो सब में प्रेजेंट हो, राइट। और एलसीएम में हमने सारे लेने हैं विथ मैक्सिमम पावर। आई होप अब आपको चीजें काफी क्लियर होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/9 एंड 5/6। इसका हमने एलसीएम निकालना है, फाइंड द एलसीएम। अब आप देखोगे ये तो फ्रैक्शंस है, राइट। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसको हम बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला है, जो न्यूमिनेटर है, उनका एलसीएम निकालना, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या है 2, 4 एंड 5, ठीक है। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना। डिनोमिनेटर में आपका क्या प्रेजेंट है 3, 9 एंड 6, ठीक है। अब आपको मैंने एलसीएम निकालना सिखाया था, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन लो, इसमें से अगर 3 में से 2 में भी कॉमन है तो आपने वो बाहर निकालना है। अब 2 और 4 में 2 कॉमन है तो बाहर निकाल दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 5 एज अ टेस्ट, ठीक है। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो लिख दो 2, अंदर क्या बचा 5 इंटू 2 10, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया हमारा 20, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 2 4 5 इज 20, वो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9 एंड 6 का क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ गया 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने मैक्सिमम कॉमन उठाना है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया दैट इज 3, ठीक है। ये मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था एचसीएफ एलसीएम के, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया 3, तो 20/3 इज द आंसर, ठीक है। जब भी आपको फ्रैक्शंस दी हो, ठीक है, आपने एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ का। फ्रैक्शंस दी हुई है 3/4, 6/25, 12/35 एंड 3/5। फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर पे है उसका एचसीएफ निकालो डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर में पड़ा है उसका क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में क्या पड़ा आपके पास 3, 6, 12 एंड 3, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है 4, 25, ठीक है, 35 एंड 5, ठीक है। अब आपको एचसीएफ लेना मैंने सिखाया है। एचसीएफ कैसे लेंगे 3, 6, 12 एंड 3 का हमने देखना है मैक्सिमम कॉमन क्या है, इसमें से 3 बाहर निकाल दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है चारों में तो मैक्सिमम कॉमन उठाना है, जो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 3, ठीक है। ऊपर हम 3 लिख देंगे। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम ऑफ 4, 25, 35 एंड 5, राइट। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, अगर चारों में से 2 या 3 में भी कॉमन आ रहे हैं तो अपने बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे 25, 35, 5 में 5 कॉमन आ रहा है, 4 एज इट इज लिखेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अब आप देखोगे चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लिख दो 5, अंदर क्या आ गया 7 5 जा 35, 35 इंटू 4 140, राइट। अब 140 इंटू 7 कितना आ गया 700, सो हमारा एलसीएम क्या आ गया 700, वो आप डिनोमिनेटर में लिख दो, ठीक है। जब भी एचसीएफ निकालना है न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, सो 3/700 इज द आंसर। सो आई होप
आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं एलसीएम विद एचसीएफ बेस्ड आपको क्लियर होंगे, राइट। नेक्स्ट हम कमिंग सेशन में अपना कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।